अब जैसे वहां महाराज करा रहे हैं वैसे यहाँ कभी कुर्सी पे बैठ जाओ, बढ़िया चकाचक कुर्सी है। अरे लाल पे बैठो तो लाल पे, कारी पे बैठो कारी, नहीं तो महाराज इधर बैठ जाओ स्टील वाली पे। सबरी कुर्सी पे आप पे गद्दी वाली भी है, बिना गद्दी वाली भी है। हाँ, अब महाराज ऐसे पापियों का आप क्या करोगे, बोलो ना। जो बुलाने से भी नहीं आवे, मेरे भाई बहन मैंने देखे हैं ऐसे पापी लोग। प्यारे क्या होता है, जब अंत समय आता है तो महाराज हॉस्पिटल की गद्दी पे साल साल भर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? और महाराज डॉक्टर भी परेशान हो जाता है। क्या सुई लगाता है तो महाराज सुई नहीं लगाता, परेशान होकर सुआ लगाता है ऐसे जोर से। हाँ जी, कई लोग होते हैं साहब, डॉक्टर परेशान हो जाते हैं कई लोगों से। वो आता है आखिर देखता है ना, कई लोग देखते महाराज, कई डॉक्टर को मैंने देखा है मरीज के पास में आए और महाराज बातचीत कर रहे हैं उधर और सुई इधर लगा दिया। उसको पूछा भैया क्या किया, अरे सुई लगा। आपने देखा नहीं इसके यहाँ गलत लग गई तो, अरे महाराज डेली लगाते हैं, एक दिन का थोड़ी है इसका, ये पड़ा है महाराज 6 महीना हो गया इसको, डेली ठोकना है इसको महाराज, हमको सुई लगाना ही है, लगा रहे हैं। क्यों? पापी की जान नहीं निकलती। आत्मा भी कहती है कि जब तक तड़पेगा नहीं तब तक नहीं जाऊंगी, राधे राधे बोलना पड़ेगा। और जो भगवान के भक्त होते हैं ना प्यारे, जय श्री कृष्णा बोलते हुए चले जाते हैं। इसलिए मेरे कन्हैया के भक्त बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? और माताओं, यदि भगवान को बुलाना, अच्छा कौन कौन मैया है जो भगवान को बुलाना चाहते हैं, जरा बताओ। बहन जी है कोई भगवान को बुलाना है? भगवान को बुलाना है ना तो एक काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अपने घर में, अपने जीवन में भक्ति को लाना पड़ेगा। देखो मैं तो आज दूसरा दिन है, 5 दिन और है बस, चला जाऊंगा, बाकी आऊंगा कि नहीं आऊंगा मुझे भी मालूम नहीं, और जाऊंगा तो कहां जाऊंगा ये भी मालूम नहीं। लेकिन प्यारे, जिस दिन आपके घर में भक्ति आ गई ना, उस दिन क्या होगा? जिस दिन से भक्ति आ गई उस दिन से मेरा कन्हैया तुम्हारे घर में आ जाएगा, और जिस दिन से मेरा कन्हैया तुम्हारे घर में आ गया उस दिन से लक्ष्मी भी तुम्हारे घर में आ जाएगी, और जिस दिन से लक्ष्मी तुम्हारे घर में आ गई, हमारा रिद्धि सिद्धि गणेश जी भी कहीं नहीं जाएंगे, सब आपके पास में आएंगे। और यदि वो भी आ गए तो प्यारे, अब आप बताओ आनंद कहाँ है? बोलो, आपके घर में या पड़ोसी के में? काय के भरोसे? हाँ जी, भक्ति के भरोसे। किसके भरोसे? भक्ति आपके यहाँ है तो मेरा कन्हैया है। अच्छा एक बात बताओ मैया, आप कह रहे हो महाराज कन्हैया आएगा, लक्ष्मी कैसे आएगी? बिल्कुल सही बात है कि ना, कि महाराज भगवान आगे मानते हैं, भगवान आ जाते हैं, लक्ष्मी कैसे आएंगे? अच्छा एक बात बताओ, ऐसी कोई घरवाली हो जो अपने पति छोड़ दे, कछु दिन निकाल जाए? कितने दिन छोड़ सकती? बोल लो। यदि सच्चा प्यार करने वाली होगी ना, वो तो कह रही 24 घंटा में दिख जाना चाहिए, दायरे के लिए टांग में तोड़ दूंगी। नहीं देख, आप तो अच्छी हैं, हमारे यहाँ तो ऐसी बोलते हैं महाराज, पति ढंग से बात करते देख लें 2-4 दिन फोन पे एक ही टाइम में, तो बता कहां पे फोन आवे, डेली फोन आ रहे हो आजकल, थोड़ा बात है रही है आजकल कुछ ज्यादा ही चल रहा है। तो वो बहन जी का भी फोन आ गया। क्या? क्योंकि मन में प्रेम है, वो झगड़ा नहीं है। ऐसा नहीं सोचना कि झगड़ा है, नहीं, वो झगड़ा नहीं है, वो प्रेम है। और वो प्रेम ही तो प्यारे एक दूसरे पर है। अच्छा कोई बहन मायके चली जाए, जरा सोचो, कोई बहन मायके चली जाए और मायके जाकर के अपने मायके में ही रहे, 4 दिन रहेगी, 5 दिन रहेगी, 10 दिन रहेगी, बोलो अगले दिन क्या कहेंगे मैया से? मैया मेरा घर सूना पड़ा है। हाँ, अब देखो आपको तो मालूम है मैं अपना घर छोड़ के आई हूं, ज्यादा दिन नहीं रुक सकती। अब घर तो सूना पड़ा है, लेकिन वो घर के चक्कर में थोड़ी आ रही, घर तो वैसे के वैसे ही मिलना है। चक्कर क्या है कि हमारे देवता हमारे बिना नहीं रह सकते, वो सीधा नहीं कहती है ना, लेकिन फिर में घुमा के कह देते हैं।
कि मुझे अपने जाना है। वैसे ही महाराज लक्ष्मी जी है, भगवान से प्यार करती है इतना कि ठाकुर जी के बिना रह ही नहीं सकती महाराज। देखो उदाहरण के लिए बताऊं क्या कि बलि राजा ने भगवान को अपने यहाँ द्वारपाल बनाया। भगवान किस में फंसे? प्रेम में। और द्वारपाल बना लिया, लक्ष्मी जी ढूंढन फिरेगी महाराज कहां मिलेगा। सबसे कह रही है, नारद जी से कह रही है, हे नारद बाबा एक जरूरी काम, कान्हा कहां मिलेंगे? बोलोगे भैया कहीं नहीं मिलेंगे। अरे बताओ, आप तो पूरे जगत में घूमते हो महाराज, जैसे आजकल का महाराज क्या जियो फोन, कहीं भी नंबर लगाओ तुरंत खबर मिल जाती। नारद जी का भी वही कहानी है। नारद जी को पूछो कहीं की भी बता देंगे महाराज कहाँ क्या हो रहा है। हाँ जी, अरे बाबा बताओ ना मेरा पति कहाँ है। उसने कहा लाली, ए देवी जी, ए माता जी, बोलो आपका पति बलि राजा के यहाँ द्वेड़ीवान बन के खड़ा है, सिक्योरिटी गार्ड। मेरा पति सिक्योरिटी गार्ड? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? महाराज देख के आओ। और महाराज जैसे ही आई, लक्ष्मी जी ने देखा तो क्या देखा कि भगवान बलि राजा के यहाँ खड़े। और वो कहने लगी इतने दिन हो गए तभी आप आए नहीं। वो कह रहा देवी नौकरी चल रही है, नौकरी छोड़ नहीं सकता, छुट्टी नहीं मिल रही। और छुट्टी मिले तो तुम्हारे पास आवे। अरे नहीं आवे तो छुट्टी लो ना। उसने कहा हमारा मालिक ही ऐसा छुट्टी नहीं देता। अच्छा हम आपको मालिक से मांग लेते हैं। क्या किया? लक्ष्मी जी ने बहन का भेष बनाया, अपना भेष छुपा लिया और रक्षाबंधन पर पधारी। महाराज बलि को राखी बांधी और कहा भैया आप मुझे दक्षिणा दीजिए। बलि ने कहा बताओ क्या दें आपको। उसने कहा महाराज वचन दो तब जाके, ऐसे नहीं कि हमें मालूम है तुम दोगे नहीं, तुम बहुत प्यार करते हो महाराज अपनी अपनी वस्तुओं से। उसने कहा नहीं नहीं आप बहन बनी हो, जो आपको चाहिए मांग लो। उसने कहा ठीक है तो एक काम करो, हमें देना है तो आपका जो द्वारपाल है ना हमें बड़ा पसंद आ गया, आप हमें उनको दे दीजिए महाराज। क्या कर दीजिए? उन्हें दे दीजिए। बलि ने कहा झूठ बोलती हो, आप बहन नहीं कोई और हो। महाराज है तो आपकी बहन। अब हमारा रूप कोई भी हो सकता है लेकिन रिश्ता तो बहन का है। क्या है? रिश्ता बहन का है। बलि राजा ने ये कह दिया क्या ये बहन है, यदि तुम कोई भी क्यों ना हो, मुझे पता है आप लक्ष्मी ही बन करके आई हो, लेकिन मैं आपसे कहता हूं क्या कि ये नवद्दहा बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम विधि वंदनामि रक्ष माचल माचला। आपने मेरे को रक्षाबंधन के बदले में ये मांगा है, मैं आपको देता हूँ। और महाराज उनको भगवान को दे दिया। पाकर के इतनी खुश हुई लक्ष्मी जी, इतनी खुश हुई। भगवान से बोले क्या हमारी याद नहीं आती आपको? भगवान कहने लगे देवी याद आवे लेकिन करें तो क्या करें, फंस गए। भगवान कहता है कि प्रेम का भूखा हूं मैं, प्रेम ही एक सार है और प्रेम से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। कि प्रेम के बिन जो भी कुछ दे मैं कभी लेता नहीं, और प्रेम से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। क्या है मेरी माँ? कि प्रेम से एक फूल भी दे, फूल चाहे कैसा भी हो, गेंदा का हो चाहे महाराज गुलाब का हो, भगवान को एक कोई फूल भी दे दे प्रेम से, भगवान स्वीकार कर लेता है। कर लेता है कि नहीं करता? बोलो ना मेरी माँ, करता है ना? आप भगवान को महाराज कैसा भी फूल दे दो भगवान स्वीकार कर लेता है, लेकिन प्रेम होना चाहिए। और भैया प्रेम कहीं महाराज मोल नहीं मिलता, कहीं सब्जी मंडी में मिलता हो, आपके यहाँ पीएमसी में मिल रहा होगा प्रेम। प्रेम मिलता है क्या महाराज? अब आप ये मत बोलना कि हमारे तो पड़ोसी के नाम प्रेम है। कई लोग ऐसे कह देते हैं महाराज, ऐसे नहीं। प्रेम हमारे संतों ने कहा है कि प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाथ बिकाए, और शीश काट हाथ धरो, प्रेम कहां से आए।
कई कई बार तो गर्दन कट जाती है फिर भी प्रेम नहीं मिलता। नहीं मिलता कि नहीं मारिया, बोलो ना। आप देखो आजकल का इंसान किसके लिए भाग रहा है, बोलो। प्रेम के लिए तो भाग रहा है। कई कई लोगों को देखता हूं रोड पे ऐसे भागते मारा, बड़ी दौड़ लगाते हुए, प्रेम मिल जाएगा और नहीं मिलता। इसलिए भगवान को प्रेम से कुछ भी दिया जाए, एक फूल भी दो तो महाराज स्वीकार कर लेता है। लेकिन हम लोग फूल नहीं देते भगवान को, प्रेम से देते हैं क्या? अच्छा, कोई कोई ऐसी मैया है तो डेली भगवान को फूल देती हो प्रेम से? एक आध है कोई? नहीं है। जरा सोचो क्यों नहीं है? क्योंकि हम दुनियादारी में फूल देते हैं। क्या देते हैं? आप देखो शादियों में जाएंगे तो महाराज फूल लेके जाएंगे, जाते कि नहीं जाते? कोई महाराज कहीं और जा रहा है तो फूल लेके जा रहा है। और प्यारे एक तारीख आती है हमारे यहाँ, कौन सी तारीख आती है? 14 जनवरी आती है, फरवरी आती है ना। हाँ, फरवरी वाले दिन देखो महाराज फूल का चक्कर कैसा चलता है। एक चवन्नी का फूल मेरे भाई बहन जिसे कोई पूछे तक ना, वो फूल 50 रुपए का बिकता है, जिसमें खुशबू भी नहीं आती है, बिना खुशबू का फूल। भैया कहाँ ले जा रहे हो? अरे मालूम ना है भैया, हमारे अपने के काज हैं। अरे अपनों कौन है दुनिया में? महाराज आपको नाम थोड़ी बताए देंगे। लेकिन महाराज क्या करते हैं? दुनियादारी में फूल देते घूमते हैं। वो फूल को महाराज थोड़ी देर रखते हैं, रखने के बाद फेंक देते रोड पे। ऐसे ही होता है कि नहीं होता? कई कई हजारों फूल रोड पे पड़े घूमते हैं। लेकिन भगवान को दिया हुआ फूल कभी भी रोड पे नहीं घूमेगा। ठाकुर जी को एक बार दे दिया, भगवान ने कहता है तू मेरा मैं तेरा। अब प्यारे हमारा जोड़ा पक्का हो गया, राधे राधे बोलना पड़ेगा। क्या हो गया जोड़ा? आपने यदि भगवान को फूल दिया मेरी माँ, तो प्यारे ठाकुर जी इस फूल को भूलता नहीं है। भगवान को फूल ही नहीं, आप कुछ भी दे दो, आप कुछ भी दीजिए मेरे। द्रौपदी ने क्या दिया था बोलो? अपने महाराज धोती का थोड़ा सा एक ऐसा फाड़ा था इधर से भी। क्या फाड़ी थी? तुम क्या सोच रहे मैं फाड़ के दिखाऊंगा? हाँ, नहीं दोगे तो कल फाड़ भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या फाड़ के दिखाई? ठाकुर जी को दिया था, उंगली में थोड़ी चोट लग गई थी महाराज। कोई महाराज डॉक्टर लेने जा रहा है, कोई प्यारे दवाई लगाने जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। द्रौपदी ने देखा कन्हैया का रक्त बह रहा है, उसने रेशमी साड़ी को फाड़ दिया। बड़ी कीमती साड़ी थी महाराज। आजकल की माता जी होती तो फाड़ दी है? नहीं महाराज, मुश्किल से दिलाई है। पहले ही वो दिलाता नहीं है ऐसा। हाँ, नहीं फाड़ती महाराज। लेकिन द्रौपदी ने एक सेकंड नहीं सोचा। क्या? द्रौपदी ने एक सेकंड नहीं सोचा और प्यारे तुरंत उस साड़ी को फाड़ दिया। और फाड़ने के बाद में महाराज क्या हुआ? हाँ जी, भगवान की उसे उंगली पे लगा दिया। और जैसे ही उंगली पे लगाया, वहां जो साड़ी थी उस साड़ी के पल्लू को उसको देखने लगे महाराज। जो देखा मन में भाव आ गया। क्या? द्रौपदी तेने मेरे लिए थोड़ी सी एक चीर फाड़ करके दिया है, लेकिन समय जब आएगा तो मैं तेरे को इतनी साड़ियां दूंगा, इतनी साड़ियां दूंगा कि प्यारे इस संसार की पृथ्वी जो है वो साड़ी से फट जाएगी, लेकिन साड़ी छोटी नहीं हो पाएगी। क्या नहीं हो पाएगी? साड़ी छोटी नहीं होगी महाराज। और प्यारे एक दिन हुआ ऐसा कि जब द्रौपदी का चीर हरण होने लगा, द्रौपदी को कोई नहीं बचा रहा था प्यारे। जब सबने छोड़ दिया मरने के लिए, इज्जत लुटने वाली थी महाराज, क्या हुआ? द्रौपदी ने ऊपर हाथ कर दिए। क्या कर दिए? द्रौपदी ने ऊपर हाथ कर दिए और महाराज कहने लगे क्या कि श्री कृष्ण द्वारकावासिन कि देव देव जगतपते नाना तद्वहं पश्यते
कृष्ण भद्रो परात् परम। हे द्वारकाधीश बचाओ। अच्छा मैया, मेरा कन्हैया नहीं आता तो क्या होता, बोलो ना। हाँ, भगवान भोजन करने बैठे थे। हाँ, क्या करने बैठे थे बोलो? भगवान भोजन करने बैठे। रुक्मणी भगवान को पकवान 56 भोग लगा रही थी। क्या लगा रही थी? और जैसे ही प्यारे द्रौपदी ने पुकारा, भगवान ने 56 भोग छोड़ दिए, भोजन करना छोड़ दिया। और छोड़ करके क्या किया? हाँ जी, छोड़ के क्या किया मेरी मैया? छोड़ करके मेरे भाई बहन का भगवान ने, हाँ जी, श्री ठाकुर जी ने द्रौपदी को बचाया। और बचाया कैसे? कि साड़ी बीच नारी है कि नारी की साड़ी है, और साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। मालूम नहीं पड़ा कि महाराज साड़ी है कि नारी है, नारी है कि साड़ी है। लेकिन कैसे? जब द्रौपदी ने पुकारा तब क्या किया? द्रौपदी ने पुकारा तब महाराज। पुकारती नहीं तो प्यारे भगवान आता नहीं। ठाकुर तो बैठा है, आज भी बैठा है। हाँ, कोई पुकारने वाला चाहिए। द्रौपदी ने पुकारा, भगवान दौड़े चले आए और प्यारे उसको बचा लिया। किसके खातिर? प्रेम के खातिर। यदि द्रौपदी का प्रेम नहीं होता परमात्मा से तो बोलो ना, कोई बचाता क्या? अच्छा, कौन कौन भगवान से प्यार करता? जरा ऊपर हाथ करिए। आप करते हो? यदि भगवान से प्यार नहीं करते तो यहाँ क्यों आते? बोलो तो। हाँ जी, नहीं आते ना। क्यों नहीं आते? क्योंकि ये सब प्यार प्रेम की ही बात है जो कन्हैया से है हमारा। उद्धव से गोपियां कहती थी, ये तो प्रेम की बातें हैं उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। क्या है? ए अम्मा, अब तुमने ढोल वाला बुलाया ना, हम कहाँ करें? वैसे गुजराती पे भरोसा करना बड़ी मुश्किल है भैया। हम तो महाराज दूर से देख ले में कि भैया कैसे करवे वारो 24 घंटा पहले ही मालूम कर लेंगे कहाँ है देखो भैया। भगवान का अच्छा, आपको कथा अच्छी लग रही है कि ना? किस चीज को अच्छी लग रही? जरा ऊपर हाथ करो। और किस चीज को अच्छी नहीं लग रही? अच्छी नहीं लग रही? लग रही है? अरे लगनी है। हमारे कन्हैया की कथा हो, तुम्हें अच्छी ना लगे तो कौन लगेगी? फिर बोलो। कल लक्ष्मी नगर वाले थोड़ी आएंगे यहाँ पे, महाराज की कथा अच्छी लग रही है, चलो भैया। अच्छा बैठे हो गया? अरे राम 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 राम। अच्छा लक्ष्मी नगर से कौन कौन बहन जी आई है? तो इतने ही लोग रहते हैं क्या? बाकी कहाँ गए भैया? आज सवरे में लेके आओगे तुम, कहाँ कर रहे हो? यहाँ का ढोर चराम होगा। वैसे भी गधा बहुत घूमते हैं तुम्हारे लक्ष्मी नगर में। मैंने देखा कि महाराज कौन सी सिटी है ये? स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी में गधा स्मार्ट बन रहा है। बताओ कैसी स्मार्ट सिटी है? और एक नहीं महाराज 10 की लाइन घूम रही है, बीच रोड पे नाच रहे हैं गधा महाराज। देखो तो ऐसी स्मार्ट सिटी कहीं मिलेगी? कहीं ना मिले। राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से। और प्यारे याद रखना, मेरे कन्हैया की कथा हो और कथा में महाराज नहीं आओ तो एक दिन बनना ही पड़ता है, आज नहीं तो कल। अब देखो जो नहीं आए, जब ऐसे मत कहना कि महाराज ऐसे बोल रहे, नहीं नहीं। हाँ, जो नहीं आए कोई बात नहीं, जो आए उनके लिए तो महाराज ठाकुर का वेलकम है। क्या है? कन्हैया का वेलकम है। और जो कई लोग आने की सोच रहे होंगे, मुझे पता है कई लोग क्या सोच रहे होंगे, हाँ जी अभी नहीं आ तो दूसरा ही दिन है, अभी तो तीसरा दिन होगा, चौथे दिन चलेंगे। हाँ ऐसे नहीं। क्या चौथे दिन क्या मिलेगा भैया? अरे चौथे दिन ही तो आनंद आएगा कि नंद घरे आनंद भयो। और जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने, घोड़ा दीने और दीनी
अच्छा बुढ़ेन को कही दियो, जानन को हाथी घोड़ा और बूढ़ेन को लापसी। जो बूढ़े बैठे सोच लीजिए लापसी मिलने वाली है। और आजकल तो लापसी को भी महाराज अपग्रेड है क्यों, सीरा कहां मिलेगा मैया। लेकिन मेरे भाई बहन जो भगवान के भक्त होते हैं ना, उनको इस चीज की टेंशन नहीं होती। हाँ, और खासकर हमारे कन्हैया के तो महाराज भक्त होते हैं जो 95 के भी हो जाते हैं ना, वो भी अपने आप को 16 साल का समझते हैं। कितने का? वो कहते हैं भैया अभी तो हमारा जन्म ही भयो है। कहा भयो है? जन्म हुआ है, अभी तो प्यारे और लंबा जाना है। लेकिन फिर प्रेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए। बिना प्रेम रीझे नहीं नटवरे नंद किशोर। जहाँ प्रेम नहीं वहाँ प्यारे भगवान रीझता नहीं। और प्रेम कब होगा? जब भक्ति आएगी। और भक्ति कब आएगी? बोलो ना, जब भगवान की कथा सुनोगे। क्या सुनोगे? अच्छा, भगवान की कथा का नाम क्या है? बोलो, क्या है? भागवत। क्या है? भागवत। भा से भक्ति, ग से ज्ञान, बै से वैराग्य और त्रै से तरण उद्धार। क्या है मेरी माँ? भागवत जी सुनते हैं तो क्या होता है? हाँ जी, भगवान से नफरत है जाती है ठीक है ना? प्रेम है जाता है। क्या है जाता है? भक्ति मन में आ जाती है। और मैयाओं में आपको सच्ची बताता हूँ, हाँ, क्या भगवान सबसे ज्यादा दुनिया में प्रेम करते हैं तो भगवान करते हैं भक्ति मैया से। किससे करते हैं? भक्ति से। पता है क्यों करते हैं? पता है? किस चीज को पता है? ऐसे मुंडी ला रहे महाराज, पता है। क्यों पता है? किससे? क्यों करते हैं? क्योंकि मेरे भाई बहन भगवान की विवाह नहीं हुआ भक्ति से। क्या है? भक्ति मैया भगवान की प्रेमिका है। क्या है? भगवान की क्या है? भक्ति मैया प्रेमिका है। अच्छा ये बताओ, जो प्यार हो तो शादी से पहले ज्यादा रहता है कि शादी के बाद? बोलो, बाद में? हाँ, शादी से पहले। आजकल तो महाराज बड़ा नया युग चल रहा है। क्या होता था पहले? तो महाराज शकल भी नहीं देखते थे। हाँ, शादी से पहले यदि कोई देखने भी जाता तो माँ बाप जाते थे कि शादी की भाई छोरी देखने जा रहे हैं, बहू देखने जा रहे हैं। हाँ, क्या कोई शकल देखता था क्या? शादी के बाद मालूम पड़ती थी कि महाराज काली कर लो, हमको ही मालूम है। आजकल क्या चलता है? बोलो, आजकल महाराज कितना बढ़िया युग है। ऐसा युग कहीं कहीं नहीं मिलेगा। और खासकर गुजरात में तो बहुत अच्छी बात है। गोद भराने जाते हैं तो प्यारे पहले तो नारियल ले जाते थे, थोड़े से महाराज वो मीठा ले जाते थे, कुछ साड़ी वाड़ी श्रृंगार ले जाते थे। ऐसे ही होता ना। आजकल तो प्यारे दूल्हे राम जी पहले ही जैसे ही गोद भराने गए, और गोद भराने का जो सामान होता है उसमें नीचे बढ़िया वालो फोन, वो भी 3 कैमरा वालों लगा के देने तो है। जाते महाराज नीचे नहीं आनी चाहिए। माँ बाप भी कहते हैं लाला चाहे 2 लाख को आ जाए, लेकिन नाक नहीं कटनी चाहिए। कल कटी थी रहे कि नाक? आपकी नहीं कटेगी, चिंता मत करो। देते कि नहीं देते? फोन देते हैं महाराज। और फिर प्यारे क्या होता है? शाम को 6 बजे फोन चालू होता है, सुबह के 6 कब बज जाते हैं मालूम नहीं होता। क्या होता है? शाम को 6 और सुबह के 6। वो कहता है देवी जी बंद कर दो अब तो। नहीं जी, ऑफिस महाराज फोन से ही चले जाओ। अच्छा, शादी होने के बाद होता है कैसे? शादी होती है, होने के बाद में महाराज वो 6 से 6 वाला जो होता है वो 1 घंटे का ही रह जाता है, 12 घंटे से। और फिर 6 महीने हो जाए तो 5 मिनट। और फिर मेरे भाई बहन क्या? हाँ जी, साल भर होते होते वो 2 मिनट में कट जाता है फोन महाराज। और फिर महाराज 5 साल हुए फोन आ रहे हुए
बगल में बटन रहन तो है, ऐसे दबाम तो है, कहा उठाना ही ना है, बस तो रहे। मैंने बहुतों को देखा है महाराज, कहते हैं हाँ जी बहुत अच्छे लग रहे महाराज। शादी से पहले देवी जी चंद्रमुखी होती है, हमारी भाषा में, हाँ ज्यादा नहीं बोल सकते, लेकिन शादी के बाद धीरे धीरे क्या होती है, वही हाँ जी सूरजमुखी है जाती है। और महाराज कुछ दिन है जाए तो फिर 5 साल बीते ज्वालामुखी प्रेम नहीं रहता मेरे भाई में। मैं तो कहने का तात्पर्य ये है, देखो आपको थोड़ी कई मैया ना कल सोने लग गई थी, तो मैंने सोचा ऐसी कथा सुना मैं जो इनको नींद भी नहीं आवे और भगवान की कथा भी पूरी है जावे। हम तो हर प्रकार की कथा करना आता है, तो आपको महाराज समझ भी जाओ, ठाकुर की कथा भी है जाए और आपको नींद भी ना लगे। कई मैया मैं देख रहा था महाराज, कल इधर बैठी थी बीच में और चालू खुश, अरे कथा सुन में आई है कि महाराज सो भी आई है, बड़ी विपत्ति, बड़ी मुसीबत है महाराज। कई लोग होते हैं प्यारे जिनको मालूम नहीं होता। आज हमारे महाराज जी सो रहे थे इधर प्यारे, कम खिलाया करो भोजन। भगवान की कथा में नींद नहीं आए इसके लिए राधे राधे बोलते रहना पड़ेगा, राधे राधे, और जोर से, और जोर से। अच्छा एक बात बताओ मैया, ये प्रेम कम क्यों हो जाता है, बोलो ना। मैंने देखा है बुढ़ापे में प्रेम कम हो जाता है, क्यों, ऐसा क्यों? जवानी में तो बहुत प्रेम करते थे, मैं आपके बिना रह नहीं सकता। क्या वो प्रेम मन से नहीं होता, वो आत्मा का नहीं होता, वो शरीर का होता है। और शरीर बूढ़ा होता चला गया, चेहरा बदल गया। पहले नाक कुछ और थी, आंखें कुछ और थी, आंखों में महाराज कुछ और दिखता था, और बुढ़ापा आया तो हमारा चश्मा लग गया, उसके बाद में दिखना भी बंद हो गया। जय सिया राम। लेकिन मेरा कन्हैया से प्यार हो गया ना मेरी मां, तो वो नहीं देखता कि तुम काले हो, कि तुम गोरे हो, कि तुम पतले हो, कि तुम मोटे हो। वो नहीं देखता कि तुम गरीब हो कि अमीर हो कि महाराज कैसे हो, कोई मतलब नहीं। वो नहीं देखता कि तुम किस जाति के हो, किस धर्म के हो, वो कुछ नहीं देखता। क्या देखता है कि तेरे मन में प्रेम कितना है। क्या कहता है, क्या कहता है कन्हैया? एक तुम्हारा जैसा कोई गुजराती पहुंच गया पैसा वाला। अच्छा कौन कौन पैसा वाला बैठा जा रहा ऊपर, हाथ करो। पैसे वाले नहीं आए यहाँ? हाँ मुझे पता है पैसे वाले कथा में कहाँ आते हैं। कोई गुजराती पैसा वाला पहुंच गया भगवान के पास। भगवान बिहारी जी के मंदिर में खड़ा होकर कहने लगे, बिहारी जी बड़े अच्छे लग रहे हो महाराज, लेकिन मेरी इच्छा है। क्या इच्छा है? मेरे मन में इच्छा है कि मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। भगवान ने कहा क्या दोगे बोलो। उसने कहा महाराज पैसा बहुत है, जो कहोगे तो महाराज सोने का मुकुट पहना दूंगा आपको, चकाचक वाला। गुजराती लोग सोना पसंद करते हैं ना, ये सोना नहीं, दोनों ही पसंद करते हैं। सोते भी जाता ही है, 10 बजे जगते हैं। और महाराज वो उंगली में पहनने वाला सोना भी आप लोगों के यहाँ बहुत हम देखते हैं महाराज। कई महाराज देखो दीपावली का समय आवे तो सबके गले में महाराज जेवड़ी लटकी रहती है। देखो लक्ष्मी नगर वाले जा रहे हैं, क्यों मालूम? इनको लक्ष्मी का असर है। हाँ राधे राधे बोलना पड़ेगा, और जोर से कि तुलसी पूर्व जन्म से हरि चर्चा न सुहाए, कैसो में के लड़विड़े के घर क्यों चलो जाए। ये मैं नहीं कह रहा, तुलसी बाबा कह गए। और सही कहा है, आज से कितने साल पहले कहा है, 600-700 साल पहले, कि तुलसी पूर्व जन्म से हरि चर्चा अच्छी नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि महाराज अंदर बैठा हुआ, वो कहता उठ। क्या बैठा है अंदर? पाप बैठा है। वो क्या कहता है? उठ।
अरे शाम का टाइम है, चलो ना चाय पियेंगे, इधर क्या मिलेगा? क्या क्या कहता है? उठ। अब हमारा जिनका पाप ज्यादा होता है वो उठ के चले जाता है, और जिसका नहीं होता वो बैठा बैठा भगवान की कथा सुनता रहता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। अब आपके बगल में से कोई उठे तो सोच लेना ये सबसे बड़ा पापी है। हाँ क्या है? बोलो ना। कोई बगल